प्रधानमंत्री से बढ़ के है मेरे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कम पढ़े लिखे इंसान को इस तरह की इनकम दे सके। मैसेज कुछ नहीं है, गाड़ी भी ले आई, दूसरी गाड़ी भी ले आई, थोड़ा सा एक छोटा मोटा रूम भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। लेकिन आजकल मेरे साथ ऐसी घटना घटी। सुनील भट्ट कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं लगभग। उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ भी देहरादून में। गर्दन की हड्डी और रीढ़ की हड्डी दोनों ऊपर नीचे हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये यदि सक्सेस हो गया ऑपरेशन तो ठीक है, नहीं तो पूरा हाथ पैर सब खत्म हो जाएगा। अचानक मेरा मिलना हुआ, वहां गया मैं और उनकी मंथली स्टेटमेंट मैंने उन्हें दिखाया। मैं कहा 80,000 रुपया रखती हूँ। तो उनके आंखों में आंसू थे, आंखें नम थी और हल्का सा उन्होंने हाथ मेरे सर पे रखा और फिर चौहान जी को याद किया कि मेरा बड़ा भाई, मेरे पिताजी सब थे, सब बेड पे हूँ, कहीं ना कहीं इनकम के लिए सोच रही आएगा कहाँ से, इतना आरसीएम की ताकत देखो, मैं बेड पे हूँ, बेड पे हो और इनकम 80,000 है। उनके ना होने के बावजूद भी अगले महीने भी आएगी। तो उनके भाई को मैंने भेजा और उनका भाई बड़ा खुश था उस बात, यार इस तरह की इनकम तो बहुत कम लोगों को आती है। मैंने कहा कम लोगों को आती सर, आज से मेरी टीम में सैकड़ों लोगों की आती है। इस पे बहुत सारी चीजें देखी मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन किसी के आंखों में यदि आंसू हो जाए हमें और खुशी के, मैं बोला इससे बड़ी प्रॉपर्टी कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत खुशी हुई मैं कुछ चीज से। दूसरा मैसेज यहाँ पर मैं कभी बहुत बार देता हूँ कि मैं बहुत गरीब था। गरीब पैसे से नहीं था, खाना भी था, कपड़ा भी था, जूता भी था। गरीबी मैंने ये देखी कि उस गरीबी में जो पैसे का गोल होता है ना, उसके लिए मैंने बहुत झगड़े देखे। गांव से भिड़ गया, आधा से ज्यादा जो केस कोर्ट में चलते ना, भाई के झगड़े के। हमारे घर पे जब मेरा छोटा भाई, एक बड़ा भाई, तीनों भाई, हमारे बीच में झगड़ा हुआ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुर्बानी रखी, मेरे भाई ने भी रखी, बड़े भाई ने भी रखी, सब ने रखी। अपने ढाई भाई में देखता हूँ बहुत बार पैसे के लिए ऐसा झगड़ा, और एक ही मेंटालिटी है इसका कि पैसा इतना कमाना ना, मेरे आने वाली पीढ़ी का पैसे के लिए झगड़ा ना। रोज सिर्फ दूसरी बात से आज में आपने शायद महान की बात ध्यान से नहीं सुनी। उसका एक मैसेज था बीच में, ज्यादा पैसा चाहिए ना तो आरसीएम के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, फाइनल है। यदि है तो आज तक बने क्यों नहीं अमीर। मैं भी बार बार बोलता हूँ, गरीबी से अमीरी जाने का कोई रास्ता है ना, सिर्फ दूसरी बात से मैं और कहीं नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। यदि अमीर बनना होता तो मैं तो कनाडा रहा, दुबई रहा, सऊदी अरब, नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, 2 बच्चे दिल से उनको पाल पोस के बड़े करते हैं, सब चीज जरूरत पूरी करते हैं। मैं बोला आरसीएम का ये आरसीएम रूबी नाम है जो बच्चा है ना, इसको करिए ना जरा इस तरह से प्यार। माँ कसम, जहाँ 1000 परेशानी है ना, एक परेशानी और ले लो आरसीएम की, हजारों परेशानी खत्म कर देगा आरसीएम। ऐसी ताकत है आरसीएम, ये मैंने देखा है किसी का। हो सकता है आपके पिताजी का सब कुछ हो, मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, लेकिन मैं डिपेंडेंट कभी नहीं रहा। जब विदेश गया था मैं, चौहान जी को नहीं था पता मैं विदेश गया, क्योंकि मेरे बाबूजी हर चीज में आगे, राजनीतिक रहे, ठेकेदारी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उनका डर ऐसा था कि मैं जब विदेश गया, लग गया अचानक विदेश में ना पढ़े तो घर आना पड़े, तो फिर मेरे बाबूजी बोले बेइज्जती करा दी विदेश जाके। 2013-14 में गया था, तो मेरे घर पे नहीं लगा पता कि मैं विदेश गया। इसके पीछे मैसेज क्या है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, उसका आगे का जो रिजल्ट है किसी ने क्लियर करा देना तो फिर संकोच मत करिए। चौहान जी ने क्लियर करा दे कि यहाँ करोड़ भी आ सकती है, वो उस करोड़ को यहाँ बिठाना पड़ेगा। जैसे पंखे चल रहे हैं ना, तो आप लोग इस पंखे की बात करो, मैं हेलीकॉप्टर वाला जो पंखा है ना, वो उसके लिए मैंने कई बार बोला कि जो लोग मना करते ना आरसीएम पे, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाना है। क्यों उनके ऊपर? और कई लोग बोलते हैं मेरे गांव में, यार तो रात दिन आरसीएम में तुम लोगों को मुंडी के ऊपर ना हेलीकॉप्टर घुमाना मिलेगी। अब चाहे वो बुकिंग को कराओ, मैं 1 महीने के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, मेरे फाइनल टारगेट है कि हेलीकॉप्टर पर्सनल रहेगा, चाहे 1 दिन के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहता है। क्योंकि 2027 मैंने 2027 का टारगेट रखा है कि हेलीकॉप्टर करना है बुक। जो लोग मना कर देना इनके मुंडी के ऊपर घुमाना है। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 16,000 की बाइक से आज लगभग जो है 12-13 लाख की गाड़ी पे आ गए। सिर्फ 3 साल का है। 16,000 की बाइक लाई थी मैंने, उसमें मैंने छोटा भाई करता था, मैं बोला पैसे तो मैंने लगा दे, मैनेज तो नहीं करना है, इसका सर्विस ऐसी कंडीशन थे। लेकिन आज से मैं कहाँ से कहाँ बिठा दिया। उसके लिए मेरे गांव वाले कई लोग बोलते तो रात भर रहा ही नहीं, तेरे तो विचार ही बदल गए। तो यहाँ ऐसा नहीं कि मैं पैसे से अमीर बना, व्यक्तित्व विकास हुआ है मेरा। कई बार मेरे खुद के चाचा जी बोलते हैं, तू वो है ही नहीं जो रात भर था। इतना बदलाव आता है यहाँ पर, उसके लिए आप लोग लगातार हैं, सब चीज मिलते हैं यहाँ पर। यदि मोक्ष भी चाहिए ना, आज से भी है।
क्योंकि सुनील भट्ट के जो आंसू थे ना, वो मेरे को बयां हो रहे थे, या फिर उसकी घरवाली बैठी थी। ये सारी चीजें तब हुई जब वो आरसे में लाया था मैंने, जबरदस्त लाया मैंने उसको, ऐसे नहीं कि 2 साल तक आरसे नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी मेरे हाई हेलो ना वही थी, वही उसका वही याद आना, वही चलो कुछ तो पानी करते वही रहा। ऐसा नहीं कि सामान नहीं ले रहा थी, अरे इसको तो छोड़ी तो साली। मेरे को वो चीज, मेरे को वो ध्यान था जब उसने मेरे साथ कार्ड बनाया था, वो मेरे को बार बार खुशी का पल याद आता है यार, जब इसने आईडी लगाई थी, एक मोटिवेशन था। तो जो भी लोग हैं नहीं भी ले रहे ना सामान, नाराज मत हुई, हाय हेलो राम राम करते रहे। तो धन्यवाद आप लोगों का, जय आर। तो अब जिनको निकलना है, जिनका गाड़ी वाड़ी का